यहां अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि आप जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का क्रेडिट आप वैज्ञानिकों को दीजिए। आप क्यों वैक्सीन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं? अनुराग जी, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। मैंने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा, डॉक्टर्स को कहा। क्रेडिट तो आप लोगों ने हमें दिया है। अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप याद करिए, आपके जो टूटी भैया, क्या नाम है, अखिलेश जी ने क्या कहा था? ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये कोई वैज्ञानिक वैक्सीन थोड़ी है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। मैं क्यों इसे लगाऊंगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जाके हमारे वैज्ञानिक बनाएंगे, फिर मैं वो वैक्सीन लगवाऊंगा। तो ये तो आपने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। और मैं जानना चाहता हूं, इस अनुराग भदौरिया ने ये वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया है? खाली इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है यहां पे। आप पूछो जरा इनसे, इसने वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया इन्होंने? आप इनसे जरा पूछिए तो सही कि ये खाली चिल्लाने के लिए है कि वैक्सीन। ये जो कुछ लोग बच गए हैं जिनका नहीं हुआ वैक्सीनेशन, उनमें तो ये भी शामिल होंगे। ये पता लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया इन्होंने? अनुराग भाई, लगवा लिया आपने? दोनों डोजेज होगी? नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी नॉलेज। आज बड़े खुशी के दिन है हमारे लिए। आज हमारे देश ने कोरोना का जो वैक्सीनेशन है उसमें 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी सिलसिले में आज एक डिबेट चल रहा था टीवी पे। उसमें समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता है मिस्टर अनुराग भदौरिया, वो खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग अभी तक मतलब वैक्सीनेशन नहीं लिया। चलिए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं और क्या क्या वो बता रहे हैं। देते या प्रधानमंत्री को बधाई देते या किसी पार्टी को बधाई देते, भाई हर कोई खुश है। WHO ने भी बधाई दी। मैं कह रहा हूं कि किसी साइंटिस्ट को बधाई देते, किसी डॉक्टर को बधाई देते, किसी कोरोना वॉरियर को बधाई दे देते। लेकिन आज भी आपके लिए आया तो एक चैलेंज आया कि 70 दिन में 106 करोड़ जो है टीके और लगाने, कहां से लगाओगे? जश्न मत मनाइए। देखिए सचिन जी, आज का दिन कोई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का दिन नहीं है। आज का दिन हिंदुस्तान का दिन है। और जैसे कि आपने कहा, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे बाकी देश है, वो भी आज भारत को बधाई दे रहे हैं कि भारत ने अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है ये वर्ल्ड के इतिहास में कि 11 महीने के अंदर जब से वैक्सीन आए और वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए, आज 100 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर हो रहे हैं देश में। ये छोटा विषय नहीं है। देखिए, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में आज उसे यूएन भी देख रही है और इसी कारण से यूनाइटेड नेशन और WHO बधाई दे रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड का पहला DNA वैक्सीन इंडिया ने बनाया। सबसे बड़ा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था रजिस्टर करने के लिए, कोविन, वो भारत का था। और स्वाभाविक रूप से आज विश्व के सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का काम हिंदुस्तान ने किया है। अगर बाकी देशों के आंकड़ों को आप देखेंगे तो जहां भारत ने 100 करोड़ को वैक्सीनेट किया है, वहीं यूएस ने 40 करोड़ को, ब्राजील ने 26 करोड़ को, जापान ने 18 करोड़ को, जर्मनी ने 11 करोड़ को, रसिया ने 9 करोड़ को, फ्रांस ने 9 करोड़ को और यूके ने 9.53 करोड़ को वैक्सीनेट किया है। आप सोचिए जरा, हम एक समय ऐसे भी था इस पूरे कोरोना काल में जिस समय न्यूजीलैंड के साथ इंडिया को कंपेयर किया जाता था और कुछ विपक्ष के नेता न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि आप जरा आके इंडिया के कमान को संभाल लीजिए क्योंकि मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं। आज न्यूजीलैंड ग्रैपल कर रहा है, परेशान है। वो एक छोटा सा देश होते हुए भी अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वहीं हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता, 2 वैक्सीन खुद बनाना। आप सोचिए, अगर हमारे पास 2 वैक्सीन नहीं होते खुद के, तो कोई देश ऐसा विश्व में होता जो आपको 100 करोड़ वैक्सीन देता? कोई नहीं देता। हमने खुद अपने वैक्सीन बनाए और 9 महीने के अंदर उसको रोल आउट करके वैक्सीनेशन प्रोसेस को आरंभ किया। यह अपने आप में कोई छोटा विषय नहीं है। पोलियो वैक्सीन को हिंदुस्तान में बनने के, विश्व में बनने के पश्चात हिंदुस्तान में आने के लिए 23 वर्ष लगे। जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन जब बना है विश्व में, उसको हिंदुस्तान में आने के लिए 83 ईयर्स लगे। और टिटनस की वैक्सीन विश्व पटल में आने के पश्चात 54 ईयर्स के बाद इंडिया आता है। तो आप बताइए, 9 महीने में जो कीर्तिमान हमने किया है, आज भूल जाइए बीजेपी को, आप भूल जाइए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, क्या हम उन डॉक्टरों को, क्या हम उन नर्सेस को, उन वैज्ञानिकों को और सर्वोपरि हिंदुस्तान की जनता जिन्होंने स्वेच्छा से जाके वैक्सीन लगाया, क्या हम उनको धन्यवाद भी ना करें? क्या उनके मनोबल को ना बढ़ाएं? अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। मैं आज उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता किसने रोज उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात इकट्ठे होने की थी कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया, घोटाला है, या बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, वो तमाम चीजें, हम उसमें जाते नहीं है। सर, मेरा तो सवाल इतना ही है ना, जब देश प्राउड फील कर रहा है, ठीक है, सफर आगे लंबा है, हम साइंटिस्ट को ही बधाई दे देते थे। मैंने चेक किया अब आने से पहले समाजवादी पार्टी का ट्विटर लगवा लिया। वैसे लगवा लिया क्या आपने? दोनों होगी डोजेज? अरे ये तो एक तो बताइए ना। नहीं, दोनों होगी डोजेज? होगी दोनों? अरे भैया, मैं इतना मजबूत खुद ही हूँ, डोज हो या ना हो, आप मजबूत आदमी है ना। तो वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? उसमें सर वो जो चले गए से जब अंतिम व्यक्ति को लग जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंतिम गरीब व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को लग जाएगा, उसके बाद लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब अभी आपने नहीं लगाया? पहले जरूरी है ना। अभी आपने नहीं लगवाया? हम लोगों की चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता नहीं करते। सर काय की चिंता करते? अभी आप कह रहे हैं कि कितनी मौतें हो गई, अभी आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लगाओ, गरीब मरता है, मरने तो हमें पहले लगाओ, लगाओ यहाँ लगाओ पहले। गरीब मर रहा है तो मरने दो, आओ इधर लगाओ पहले। अरे भैया, हम गरीब को पहले लगवाएंगे। आपने नहीं लगवाया ना? आपने कोई डोज नहीं लगवाया? तब हम लगवा लेंगे। आपने कोई डोज नहीं लगवाया?
मेरी बात अभी नहीं समझा। मैंने कहा कि जब गरीब को लग जाएगा, अंतिम व्यक्ति को लग जाएगा, वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरी है। हम उनकी चिंता करते हैं। हम गप्पू जी की तरह नहीं, आओ गप्पू जी लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, पहले मुझे लगाइए, क्योंकि हमें सुरक्षित होना है। नहीं, पहले मेरे गरीब भाई, मेरे कमजोर भाई समाज में वो सुरक्षित हो जाए। सीधा जवाब देंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाया है और वैक्सीन का बॉयकॉट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अखिलेश जी ने भी वैक्सीन नहीं लगाया, आज मुझे मालूम पड़ा। तो आप ही ने अभी कहा कि आपने कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाया। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं लगाएगा वैक्सीन। ये बड़ी बात है। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तरह आप चलाइए सचिन जी, कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगाया है और ना ही लगाएगा। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज है। ये अखिलेश जी ने भी नहीं लगाया है, उनके परिवार ने भी नहीं लगाया है। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला? सचिन जी देख रहे हैं गप्पे, आप सुन लो। आपने अभी कहा, आपने कहा कि आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, आप मजबूत हैं। आपने अभी कहा कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं अभी वैक्सीन नहीं लगाया हूं, यह भी कहा है आपने कहा ना कि मैं मजबूत हूं। देश का सुन लीजिए, देश का अंतिम व्यक्ति। आपने अभी कहा कि मैं मजबूत हूं, मुझे दोनों डोज की आवश्यकता नहीं है, और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता तब तक नहीं लगाएगा जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं लग जाता है। आप खुद ही सोचिए ये कितना सांघातिक कार्य है। ये जो नेता लोग हैं इनका तो कोई भरोसा नहीं, ये चोरी छुप के किसी भी तरह ये वैक्सीनेशन वो ले लिए होंगे, लेकिन इनका जो सपोर्टर है, इनका जो कार्यकर्ता है, ये इन्हीं के चलते, इन्हीं का बातों के चलते ये अभी तक नहीं लिए होंगे। ये कितना डेडली बीमारी है ये सब जानते हैं। फिर भी देखिए ये नेता लोग कैसे मतलब आम आदमी को, जनता को ये मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। कैसे इन लोगों के झांसे में आके हम लोग अपना खेती कर लेते हैं, हम अपना लॉस या ज़िंदगी को दांव पे लगा लेते हैं। ये हम लोग को सोचना चाहिए। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, जो होगा हमारा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में और भी मज़ेदार बातें हैं तो प्लीज़ देखिए। तो आपने वैक्सीन, आप हर्ड इम्यूनिटी को रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी को? आप हर्ड इम्यूनिटी को क्यों रोक रहे हैं? आपकी तरह हम अपने स्वार्थी नहीं है। नहीं, ये बड़ी बात है सचिन भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वार्थी फिर आप कह रहे हैं कि आपको उन लोगों की मौत पर दुख होता है। अनुराग, ये किस तरह की स्टेटमेंट है? पार्टी जो कह रही है कि मैं वापस सत्ता में आने वाली उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में वो ये पार्टी कह रही है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं लगवाया। आज पूरे विश्व में जो हर एक को कहा जा रहा है कि भैया वैक्सीन लगवा ली, किस तरीके से आप उन लोगों के लिए मौन कर रहे हैं जो कि निकल गए, वो जो कि यहाँ पर जिनकी विदाई हो गई, जो कि वैक्सीन नहीं लगवा सके या वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो कि बच नहीं पाए। अब उनके बीच में ऐसा भ्रम फैला रहे कि देखिए हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मतलब बताइए किस तरीके की बात हो सकती है? आप ये कह रहे हैं जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं लग सकता, जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं लग जाता, ये तो गलत हुआ ना राहुल। मतलब ये तो एक आपने गलत इंटरप्रेट करो, अपने हिसाब से बोल रहे हो क्या? आप गप्पू की तरह आप क्यों गप्पा? अच्छा, अजय वर्मा को बहुत देर से मैंने लिखा